श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। मंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पावन जयंती के अवसर पर आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, अन्य मंत्रीगण, विधायकगण, आग्रह सद्भावना शपथ दिलवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जाति संप्रदाय क्षेत्र धर्म अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करूँगा। मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हिंसा का सहारा दिए बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत और संवैधानिक माध्यम से सुलझाऊंगा। धन्यवाद। बहुत आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जन्म जयंती है और इस दिन को हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। अपने जीवन का सर्वस्व उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए दिया और सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ कि जीवन का बलिदान भी भारत के लिए दिया। और ऐसी परिस्थिति में जो उनका जो कंट्रीब्यूशन योगदान जो पूरे राष्ट्र के लिए रहा है, भारत के लिए रहा है, उसको हमको स्मरण करना चाहिए। और जो उनका संदेश है सद्भावना की दृष्टि से, उस पर हमको आगे बढ़ कर के काम करने की आवश्यकता है। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और स्वाभाविक रूप से उनके किए गए कार्यों के लिए और किए गए कार्यों के साथ साथ में उनके महान बलिदान के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। थैंक यू। सर, एक एसएमसी टीचरों की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 76वीं जयंती के अवसर पर समूचे देश ने उन्हें याद किया और देश भर में आज के दिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। छोटा शिमला के राजीव चौक पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने राजीव गांधी की प्रतिमा के सामने श्रद्धांजलि अर्पित की और कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में भी उन्हें कांग्रेस नेताओं ने श्रद्धांजलि दी और एकता और अखंडता की शपथ भी ग्रहण की। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि राजीव गांधी की जन्म दिवस को सद्भावना व बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब वे प्रधानमंत्री थे तो इस देश को नए तरीके से ढालने का प्रयास उन्होंने किया और नई शिक्षा को लेकर आए। उनके आईटी क्षेत्र में दिए गए योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। राठौर ने कहा कि राजीव गांधी ने देश के 18 साल के युवाओं को मताधिकार दिया, महिला को आरक्षण दिलाया। देश को उनके बताए गए मार्ग पर आगे बढ़ने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। आज हमने यहाँ इस अवसर पे राष्ट्रीय एकता की शपथ ली है। आप सभी लोग जानते हैं कि श्री राजीव गांधी का देश के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब वो प्रधानमंत्री थे
उन्होंने इस देश को एक नए रूप में ढालने की कोशिश की, एक नई शिक्षा नीति लेके आए, 18 साल के नौजवानों को मताधिकार दिया, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत किया, महिलाओं को आरक्षण दिया, हमारी विदेश नीति सुदृढ़ हुई, देश की एकता और अखंडता जो है और ज्यादा मजबूत हुई। मैं समझता हूं कि श्री राजीव गांधी जी ने जिस तरह से इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण दिए, आज जरूरत इस बात की है कि सभी लोग जो देश में परस्पर भाईचारा है, धार्मिक सद्भाव है, उसको पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। आज हम सब लोगों ने, कांग्रेस जनों ने शपथ ली है कि हम इस दिशा में प्रयास करेंगे और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, जिस विचारधारा ने इस देश को आजाद किया, जिस विचारधारा ने इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखा, इसी विचारधारा को हम आगे लेके चलेंगे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एसएमसी शिक्षकों की भर्ती के खिलाफ दायर याचिका को स्वीकार करते हुए एसएमसी अध्यापकों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। 14 अगस्त को कोर्ट आदेश आने के बावजूद एसएमसी शिक्षक ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 130 स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एसएमसी के भरोसे ही चल रहे हैं। एसएमसी शिक्षकों ने सरकार को उनके पक्ष में अपना रुख साफ करने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान एसएमसी शिक्षक अध्यक्ष मनोज रोंगटा ने कहा कि साल 2012 से हिमाचल के अति दुर्गम क्षेत्रों में बिना किसी रुकावट के सरकारी आदेशों का पालन करते हुए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब कोर्ट के आदेशों के बाद वे परिवार सहित सड़कों पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि अपनी जिंदगी के बेशकीमती 8 साल स्कूलों को दे दिए, अब उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सरकार उनके मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में जाए या फिर अन्य विकल्प ढूंढे, जिसके लिए सरकार को 3 दिन का समय दिया है। यदि सरकार इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो अगला कदम उठाएंगे, क्योंकि एसएमसी शिक्षक परेशान हो चुके हैं और आत्मदाह करने तक को मजबूर हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। नाम बता दो। मैं मनोज रोंगटा, पीरियड बेसिस स्कूल टीचर एसोसिएशन का राज्य अध्यक्ष हूँ। जिस तरह से अध्यापकों को कोई वेतन नहीं मिला है और हमारी आर्थिक दशा इतनी नहीं है कि हम माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सके। हमारी पूरी उम्मीदें माननीय जयराम ठाकुर और माननीय शिक्षा मंत्री ठाकुर गोविंद जी के प्रयासों पर हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर हैं कि वो अपने कर्मचारियों को, जिन्होंने 8 वर्षों से प्रदेश के दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में अपने बहुमूल्य समय देकर बच्चों का भविष्य सरा, और अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जो जॉब ले चुके हैं, उन अध्यापकों को के प्रति सरकार क्या रवैया अपनाती और किस तरह कानूनी विकल्प लेकर 2600 टीचर नहीं 2600 परिवारों को सुरक्षित करती है। आपने सरकार को बताया कि 3 दिन में अगर सरकार कोई स्पष्टीकरण या आदरणीय शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग के अधिकारी कोई इसमें कोई ठोस रूप से कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं या अपने लिखित रूप से हमारे आश्वस्त नहीं करते हैं तो 3 दिन बाद हम उचित निर्णय लेंगे, जिसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हो, क्योंकि हमारे पास जो है पाने के लिए बहुत कुछ है और खोने को कुछ नहीं है, जो आपको बताया जाएगा 3 दिन बाद। मैंने बोला है कि लोग मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं। कई बार मुझे भी लोग लिखते हैं या हमारे ग्रुप्स पर लिखते हैं कि हम आत्महत्या कर, लेकिन मैंने 14 अगस्त को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आने के बाद ही मैंने लोगों को ये आश्वस्त है कि हिम्मत रखी, आदरणीय जयराम सर मुख्यमंत्री एक गरीब परिवार से उठकर आए और हमेशा हमारे हितैषी रहे हैं। तो 3 दिनों में अगर कुछ ऐसी होती है तो उसके तो मानसिक रूप से ऑब्वियसली कि लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं, हरासमेंट हो चुके हैं, तो उसमें ऑब्वियसली सरकार या सरकार के जो अधिकारी है उनकी जिम्मेदारी होगी, जिनकी वजह से हमारे केस को जबरदस्ती हमें इस केस में लपेटा गया। किन्नौर के पूर्व विधायक व भाजपा नेता तेजवंत नेगी ने रिकांगपिओ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हाईकोर्ट द्वारा जो प्रदेश के 2613 एसएमसी अध्यापकों को निकाला गया है वो कोर्ट की अपनी प्रक्रिया है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से अनुरोध किया है कि इन अध्यापकों को निकालने से इनकी रोजी रोटी भी चली गई है, इसलिए सरकार से अनुरोध है कि जो 2613 शिक्षकों को उच्च न्यायालय द्वारा निकाला गया है उनको फिर से नियुक्ति के लिए कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई जाए और सरकार की तरफ से एक मजबूत पक्ष इन अध्यापकों के हित में रखा जाए ताकि इनकी रोजी रोटी बनी रहे। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार मित्रों का हार्दिक स्वागत है। और आज
एसएमसी अध्यापक जो हिमाचल में लगे थे, जिन्हें 2-3 दिन पूर्व माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें निकाला गया है और वो न्यायालय की अपनी एक प्रक्रिया है। मेरा इतना ही कहना है कि हिमाचल सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है कि पुनः जो 2613 अध्यापक एसएमसी के द्वारा पूरे हिमाचल के दूर दराज कठिन क्षेत्रों में तैनात थे, उनको इस तरह नौकरी से हटाना तर्क संगत नहीं है और सरकार से निवेदन रहेगा कि माननीय उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर किया जाए और जो 2613 अध्यापक पूरे हिमाचल के 12 जिलों में तैनात है, जिन्हें दिसंबर 2019 से वेतन भी नहीं दिया गया, कोरोना कार्यकाल में पैरा टीचर, पीटीए सबको वेतन दिया गया। मेरा निवेदन है कि उन्हें इस जो कोरोना का जो कार्यकाल था उसमें भी उनको वेतन दिया जाए। और किन्नौर में लगभग 140 अध्यापक एसएमसी के द्वारा सेवा दे रहे हैं। ये एसएमसी वर्ष 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के सहयोग से, जब मैं भी विधायक था, सबकी मांग थी कि दूर दराज क्षेत्र में शिक्षकों की कमी रहती है। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने और ईश्वरदास दीमान जी जो शिक्षा मंत्री थे, एसएमसी नीति को लाया गया और ये नीति बहुत सफलदायक भी रहा कि दूर दराज क्षेत्रों में जब शिक्षक स्थानांतर करते थे तो वो अपने स्थानांतर को किसी न किसी रूप में रुकवा कर जाते नहीं थे। तो इसलिए इस नीति को 2012 में लाया गया और जिसके तहत दूर दराज क्षेत्रों में शिक्षकों की तैनाती की गई। 2013 में सरकार परिवर्तन हुआ और भारत कांग्रेस की सरकार बनी थी और एसएमसी टीचरों को वीरभद्र सरकार द्वारा उनको निकाला गया। फिर ये लोग कोर्ट में गए, कोर्ट से फिर उनको आदेश आया, उसके बाद फिर पुनः ये लोग तैनात हुए हैं। मेरा इतना ही कहना है कि लगभग 2613 जो शिक्षक हैं जिनको अभी बेरोजगार के राह पर आन पड़ा, उनके परिवार और पूरे जो हार्ड एरियाज है वहाँ पर जो शिक्षकों के पुनः सरकार विचार करें और एक पॉजिटिव सा पक्ष माननीय उच्च न्यायालय के सम्मुख रखे और इनको पुनः तैनाती दी जाए, क्योंकि इस तरह शिक्षकों को निकालना तर्क संगत नहीं है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि पुनः याचिका दायर की जाए उच्च न्यायालय में और एक ऐसे नीति को बनाया जाए ताकि आने वाले समय में शिक्षकों की कमी ना रहे और इन्हें रेगुलर करने के लिए भी नीति बनाई जाए। सद्भावना के संदेश को लेकर आगे बढ़कर काम करना चाहिए। एसएमसी शिक्षकों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से उनका पूरा सहयोग दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय कोर्ट का है, इसमें टिप्पणी नहीं की जा सकती। इसमें सभी कानूनी पेचीदगियों के बीच रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन ने कहा है कि अगर सरकार 3 दिनों में स्पष्टीकरण नहीं देती है तो देखिए उसमें आंदोलन की राह अपनाएंगे। देखिए ये सारी बातों को लेकर के सिर्फ इतना ही कहना है, निर्णय कोर्ट ने किया है। सरकार एसएमसी के खिलाफ कभी नहीं। किसी नौजवान को रोजगार मिलना और रोजगार मिलने के बाद परिवार का उससे गुजारा होना, ये सचमुच में एक महत्वपूर्ण विषय होता है और उस दृष्टि से सरकार की ओर से पूरा उनको सहयोग जो दिया जा सकता था वो दिया गया है। निर्णय कोर्ट का है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। फिर भी उसके बावजूद कानूनी सारी उसकी पेचीदगियों को हम उसको देख रहे हैं और उसमें जो भी मदद करने का रास्ता अगर निकल सकता है तो उसको निकालने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन जहां तक आंदोलन की बात है, इन सारी बातों को उनको भी समझना चाहिए। ये सरकार से ज़्यादा जो है न्यायालय की ओर से जो आदेश आया है उस परिप्रेक्ष्य में ही उनको अपना अगला कार्यक्रम तय करना चाहिए। थैंक यू। सर, आपके एक मंत्री को विजिलेंस जांच की बात की जा रही है सर, उनके संपत्ति के रिश्तेदार के में अगर कुछ ऐसा पाया तो सर उन पे कार्रवाई होगी? देखिए अभी सारी बातों को लेकर के इसमें कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। अभी जो जानकारियां पहले तो ये है कि जो दी गई है वो तथ्य पर आधारित हैं कि नहीं, पहले तो यही जानना आवश्यक है। जब जानकारी आएगी हमारे पास इस बात को लेकर फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू। आनी विकासखंड की ग्राम पंचायत रोपा के बाड़ा और जिला तिंदर क्षेत्र और इसके आसपास के गांव के लोग आखिरकार सड़क सुविधा से जुड़ गए। सरकार की प्रतिबद्धता, पंचायत के सहयोग और जन सहभागिता से करीब दर्जन भर गांव के 500 लोगों की दशकों पुरानी मांग को पूरा किया जा सका है। सड़कों घर द्वार में पाकर लोगों के चेहरे जहां खिल उठे हैं, वहीं लाभान्वित गांव के लोग तहे दिल से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार प्रकट कर रहे हैं। आजादी के बाद इन क्षेत्रों में पहली बार सड़क पहुंची है। सड़क मार्ग न होने के कारण लोगों को 6 से 7 किलोमीटर पैदल सामान पीठ पर लादकर घर जाना पड़ता था। सेब बाहुल क्षेत्र होने के कारण लोगों को सेब की पेटियां सड़क तक पहुंचाने के लिए अत्यधिक ढुलाई दरों का भुगतान करना पड़ रहा था। इस क्षेत्र में सेब की करीब 15,000 पेटियां औसतन निकलती है। लोगों को खान पान की सामग्री और सिलेंडर घर तक पहुंचाने के लिए मजबूरी में अत्यधिक राशि मजदूरों पर खर्च करनी पड़ रही थी। बीमार होने की स्थिति में लोगों को पीठ पर मरीजों को सड़क तक पहुंचाना पड़ रहा था। सड़क सुविधा से महरूम लोग कई दशकों से सड़क सुविधा की बाट जो रहे थे। सड़क को ग्राम पंचायत रोपा ने विकास में जन सहयोग निधि के तहत स्वयं बनाया है। सरकार की ओर से हरी झंडी मिलने और राशि स्वीकृत होने के बाद पंचायत ने इसे सिरे चढ़ाने के लिए कमर कसी। इस कार्य को अंजाम देने के लिए पंचायत के प्रधान संजय कुमार शाह की अहम भूमिका रही है। उन्होंने इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए स्थानीय विधायक किशोरी लाल सागर, एपीएमसी अध्यक्ष अमर ठाकुर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार प्रकट किया है। पंचायत की ओर से 2 सड़कों का निर्माण कार्य वीएमजेएस निधि के तहत किया गया। रोठी नाला से बाड़ा सड़क मार्ग की लंबाई करीब 4 किलोमीटर है। वहीं मुख्य सड़क से जिला तिंदर फेज 1 सड़क मार्ग की लंबाई करीब 3.5 किलोमीटर है। रोपा ग्राम पंचायत के दूर दराज क्षेत्र में बसने वाले इन गांव की सड़क की मांग की कभी सुध नहीं ली गई थी। वहीं जयराम सरकार ने लोगों की मांग को पूरा करते हुए इलाके के लोगों की समस्या पर न सिर्फ गौर किया बल्कि उसे अंजाम तक भी पहुंचाया। सड़क मार्ग बनने के कारण शलाल, उपरला, बाड़ा, निचला बाड़ा, तिंदर, कुई, शाह, लामीधार और लद्दार आदि गांव के करीब 500 लोगों को फायदा हुआ है। वीडियो आनी जीसी पाठक का कहना है कि सरकार की प्रतिबद्धता और सहयोग से पंचायत ने अपने स्तर पर जो कार्य किया है वे अपने आप में अनूठा है। लोगों को सड़क मार्ग के कारण सहूलियत मिली है। एप्पल न्यूज के लिए निथर से हितेश भारती की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। पंचायत रोपा में विकास में जन सहयोग से 2 सड़कों का निर्माण स्थानीय ग्राम पंचायत ने किया है। एक सड़क लगभग 4 किलोमीटर लंबाई की है और दूसरी सड़क लगभग 2 किलोमीटर लंबाई की है। इन दोनों सड़कों से वो गांव जुड़े हैं जो आज़ादी के बाद पहली बार सड़क मार्ग से जुड़े हैं, उनको सुविधा मिली है। सरकार के दिशा निर्देश, प्रतिबद्धता और जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों के आधार पर और उनके मार्गदर्शन के माध्यम से हम ये कार्य कर पाए हैं। और सबसे बड़ा सहयोग इसमें स्थानीय पंचायत का रहा है। उनके
प्रतिबद्धता का रहा है। आगे भी हम यही कोशिश करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे कि इस विकासखंड के अंदर और भी इस तरह के अगर गांव हैं जिसमें मनरेगा में या दूसरे अन्य शीर्षों के माध्यम से सड़क निर्माण या दूसरे और भी विकासात्मक कार्य करने की भरसक प्रयास करेंगे। मेरा नाम बिशन ठाकुर, मैं विलेज बाला का रहने वाला हूं। हमारा रोड रोठीनाल से बाला के गांव तक निकला है। रोड लगभग 4 किलोमीटर निकला हुआ है, पंचायत निधि से निकला गया है। और इससे पहले हमारे जो हालात थे, बहुत बुरा हाल था। एक गैस सिलेंडर के लिए यहाँ से लगभग 100 रुपये देना पड़ता था घर तक पहुँचाने में लेबर से। और जो अभी हमारे को फ़ायदे हुए हैं कि हमारा जो सेब है वो भी ऊपर से घर से ही पिकअप में आ रहा है, जिससे हमारा कैरेज बहुत बच गया है। और साथ में गांव के जो कई बार बुजुर्ग पुरुष महिलाएं बीमार होते थे, उनको हॉस्पिटल तक ले जाने में बहुत ही असुविधा होती थी। जो इस रोड निकलने के बाद हमारे को उसकी भी बहुत सुविधा हुई। प्रदेश सरकार के लिए हम ये कहना चाहिए कि हमारे लिए बहुत कुछ किया प्रदेश सरकार ने, और हम प्रदेश सरकार का बहुत धन्यवादी है। रोड निकलने के कारण हमारे लिए बहुत सारी सुविधाएं है। सामान की दिक्कत आती थी, बोझ लाने की दिक्कत आती थी, और सेब ढोने की दिक्कत आती थी। बहुत प्रॉब्लम आती थी बिना रोड से। सरकार के लिए सर हम आप बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जिसने ये इतना रोड पहुँचा रहे, यहाँ पर इतनी हमारे पीछे कोशिश कर रहे। और अपने प्रधान साहब के भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे लिए इतना कष्ट किया रोड के लिए। ये सर हमारा रोड रूपा पंचायत के मडार गांव से तिंदर तक है। इसमें 3-4 गांवों का बहुत विकास हुआ है सर। आने वाले टाइम में और भी विकास होगा, लेकिन इससे जो पहले की स्थिति थी वो बहुत खराब थी। इस सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और जयराम ठाकुर जी का विशेषकर उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे बारे में इतना सोचा। जनजातीय जिला किन्नौर के सांगला में JSW हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड द्वारा बॉक्सिंग का प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ियों के लिए बॉक्सिंग रिंग स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन DC किन्नौर गोपाल चंद द्वारा किया गया। इस बॉक्सिंग रिंग के बनने से बॉक्सिंग का प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होगी। JSW द्वारा बॉक्सिंग रिंग का निर्माण करके किन्नौर में बॉक्सिंग को बढ़ावा देने के लिए एक और अहम कदम उठाया गया है। JSW द्वारा लगभग 1.5 करोड़ की लागत से सांगला में हाई एल्टीट्यूड बॉक्सिंग एकेडमी का भी निर्माण किया जा रहा है, जिससे सर्दियों के समय में भी बॉक्सिंग खिलाड़ियों को अपने प्रशिक्षण लेने में किसी भी तरह की बाधा नहीं रहेगी। DC किन्नौर गोपाल चंद ने कहा कि JSW हाइड्रो एनर्जी द्वारा सांगला में बॉक्सिंग रिंग बनाने से यहां के खिलाड़ियों को काफी फायदा मिलेगा, जबकि इससे पूर्व भी सांगला की 3 बेटियों द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया गया है। सांगला में लगभग 50 बच्चे कोच उपेंद्र नेगी के पास बॉक्सिंग का प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसमें 3 महिला बॉक्सिंग खिलाड़ियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम भी रोशन किया गया है। इस दौरान बॉक्सिंग खिलाड़ियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। JSW हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड के परियोजना प्रमुख प्रवीण पुरी ने कहा कि JSW द्वारा किन्नौर में बॉक्सिंग को बढ़ावा देने के लिए हर संभव खिलाड़ियों को सुविधाएं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 3 किन्नौर की बेटियों ने बॉक्सिंग के क्षेत्र में देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है, और हमारा लक्ष्य है कि हिमाचल प्रदेश और जिला किन्नौर से एक मैरी कॉम को ढूंढ निकालेंगे और एशियाड या ओलंपिक पे पदक अवश्य जीतेंगे। एप्पल न्यूज के लिए किन्नौर से संदीप। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। कोरोना काल ने कई लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि ये मामला कोरोना से पहले का है, लेकिन कोरोना काल में न बैंक ने अर्की की छमाला निवासी बिमला देवी का साथ दिया, न ही व्यवस्था ने, जिसके चलते अपने 3 बच्चों सहित घर से बेघर है। बिमला देवी और उसके पति के आंसू ये बताने के लिए काफी हैं कि सुकून की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन ये लोग आज सड़क पर है। ये आरोप पत्रकार वार्ता में अपने वकील सहित पहुंची बिमला ने लगाए हैं। दरअसल 2018 में दान सिंह भंडारी ने एक व्यक्ति से 2 ट्रक का टोकन दे दिया,
जिसके बदले 5 लाख का लोन ले लिया, जिसको 2 साल में 7 लाख ब्याज सहित वापस कर दिया। लेकिन लोन देने वाले व्यक्ति के मन में खोट आ गया और उसने धोखाधड़ी से टोकन अपने नाम कर दिया। अब इस मामले को लेकर बिमला देवी का परिवार पुलिस से लेकर संबंधित विभागों से शिकायत कर चुका है, बावजूद इसके कुछ नहीं हुआ। नतीजा ये कि बिमला देवी का काम ठप पड़ गया, ट्रक खड़े हो गए। एसबीआई बैंक ने होम लोन न चुकाने के चलते घर सील कर दिया। इसलिए इसका परिवार अब कोरोना काल में भरी बरसात में घर से बेघर है। उधर लोन देने वाले महेंद्र सिंह से जब हमने संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि टोकन उन्होंने 13 लाख रुपए से खरीदा, बाकी सभी आरोप बेबुनियाद है। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। हमारा सेटअप सारा बिगड़ गया सारा, क्योंकि कुछ भी नहीं है, कोई सोर्स नहीं है। दुकान की चाबियां घर के अंदर है। 7 महीने से दुकानें बंद पड़ी है, उसमें माल जो है तो सड़ गया। और बैंक वाले ने 1,81,000 का चौकीदार का दिया हुआ मेरे पास एक्स्ट्रा करके, वो पे करो, उसके बाद खाते खोलेंगे यार और भी पैसा दो करके बोला सारा इकट्ठा। मैं बोल रहा हूँ कि हर पैसा देने को तैयार हूँ मैं, थोड़ा सा मुझे टाइम तो दे दे। और कोरोना टाइम के अंदर मैंने कैसे भी करके 5,80,000 दिया हुआ है, और जब से लॉक लगा उसके बाद 8,80,000 बैंक को दे चुका हूँ। और मैनेजर की मनसा पता नहीं क्या समझ लिया। उसके बाद रिक्वेस्ट मेरी वाइफ ने हाथ पैर भी जोड़े उससे, क्योंकि भाई आप ऐसा करो, रिक्वेस्ट करो कि बच्चों को अंदर जाने दो। उन्होंने जबकि पेपर थे, पेपर में रिक्वेस्ट करी तब भी नहीं जाने दिया उसने। बोलता सारा पैसा दे दो, ये नहीं समझ आया। और लॉकडाउन के अंदर मैंने पैसा दिया, लॉकडाउन के अंदर ही उन्होंने नोटिस भेजी हुआ मेरे को, 5,66 का भी भेजा, 5,92 का भी भेजा, और उसके बीच में मैंने पैसा दे दिया सारा। पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम सत्तान सिंह भंडारी, मैं छामला का रहने वाला हूँ। तो मेरे साथ जो सर एक महेंद्र सिंह ने जो है एक एफिडेविट के तौर पे मेरे ब्रदर इन लॉ का लेके मेरे साथ फ्रॉड बहुत किया। पैसा रिटर्न करने के बाद भी उसने मेरे को वो टोकन अपने नाम कर दिया, और खुद का जो टोकन है वो उसने 20 लाख में बेच दिया भाई। और आज मैं और मेरे साले की फैमिली सड़क पे आ चुके हैं, कहीं की नहीं है। हमारे तो एक विनती है कि हमें चार्ज दे दो। कुछ बोलिए आप, घबराइए मत जी। अपना नाम बताएं। अपना मेरा नाम बिमला देवी है, मैं गांव छामला तहसील डिस्ट्रिक्ट सोलन से हूँ। जी, किस तरह का धोखाधड़ी हुआ है आप लोगों के साथ? सर मेरे हस्बैंड को 5 लाख की जैसे ज़रूरत थी, तो महेंद्र सिंह ठाकुर से हमने 5 लाख रुपए लिए। उसके एवज में जो है हमारा टोकन उन्होंने अपने पास गारंटी के तौर पे रखा और कहा जब आपके पास पैसे होंगे तो आप अपना टोकन वापस ले लीजिए, ले लेना। लेकिन जब हमने सारा पैसा सूद समेत उनको मतलब 7 लाख रुपए वापस कर दिया ना, तो उन्होंने हमारा वो टोकन वापस दिया और अपने पैसे भी सारे ले लिए। तब हम उनसे मतलब मांगते रहे अपना टोकन, तो उन्होंने कहा कि मतलब कभी आजकल परसों करते करते उन्होंने बहुत सारा टाइम लगा दिया। फिर बाहर से हमारे को पता चला कि वो मतलब जो टोकन अपने नाम कर रहे हैं। तब हमने हर जगह जाकर मेरे हस्बैंड और मेरे भाई ने सारे रजिस्ट्रार ऑफिस मतलब सोलन में, STTO में, पुलिस स्टेशन में, हर जगह जो है एप्लीकेशन लगाई कि इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए, लेकिन किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। और इसकी वजह से हमारी EMI बैंक की भी देने को रह गई और बैंक ने हमारे घर पे ताले लगा। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के आनी डिवीजन ऑफिस में मंगलवार को कार्यरत कर्मचारियों ने बिजली बिल 2020 के विरोध में प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी संघ आनी के प्रधान झाबेराम शर्मा की अगुवाई में राष्ट्रीय इंजीनियर एवं कर्मचारी संघ की संयुक्त कॉल पर यह प्रदर्शन दोपहर लंच के समय किया गया। झाबेराम शर्मा ने कहा कि वे सरकार से मांग करते हैं कि बिजली बिल 2020 को पास न किया जाए, क्योंकि इस बिल के पास हो जाने से न केवल कर्मचारियों के अधिकारों का शोषण होगा बल्कि उनकी पेंशन खतरे में पड़ेगी। उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी भी खत्म हो जाएगी और अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिससे कि ऊर्जा राज्य कहलाए जाने वाले हिमाचल प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की दुर्गति हो जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकारों को चाहिए कि बिजली बिल 2020 लाने के बजाय बिजली विभाग में चल रही कर्मचारियों की कमी को नई भर्तियां कर पूरा करते। झाबेराम शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों की जितनी संख्या 1971 में थी, आज 50 सालों के लंबे समय के बाद भी वही है, जबकि उपभोक्ताओं और ट्रांसफार्मर की संख्या लगातार बढ़ती गई है।
फलस्वरूप उपभोक्ता बिना रुके 24 घंटे बिजली आपूर्ति मांगता है और 10-10 ट्रांसफार्मरों का बोझ उठाए एक कर्मचारी खुद को शोषित महसूस कर रहा है। उनका कहना है कि सरकार इस समय करीब 23 सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में धकेलने की तैयारी में है। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने केंद्र सरकार द्वारा सरकारी उपक्रमों के निजीकरण को बंद करने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। बिजली बोर्ड किन विकट समस्याओं से घिर रहा है, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार इसको प्राइवेटाइजेशन ले जाने के लिए तैयार है। साथियों, आप जानते हैं कि इस समय भारतवर्ष के अंदर सरकार के 23 उपक्रम इस सरकार ने निजी हाथों में सौंपने के लिए पूरी जोर तैयारी कर दी है, जिससे हमारा कर्मचारी साथी पूरी तरह से हरास हो रहा है। अभी तो हमारे कर्मचारी साथियों के ऊपर इसका जोर पड़ेगा, उसके ऊपर उसका असर पड़ेगा आने वाले कल। खासकर मैं बिजली सेक्टर की बात करना चाहूंगा। आज जो हमारी बिजली इतने कम रियायती दरों पर मिल रही है, जैसे ये निजी हाथों में चल जाएगी, हमारी क्रॉस सब्सिडी टोटल खत्म हो जाएगी। आगे को कार्यक्रम के शुरू करने के पहले मैं हम 2-4 स्लोगन